तो ठीक है बेटा, आज देखिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास दिया है 2। अब ये 2 नंबर जो लिखा है, ये 2 क्या मतलब क्या है? डिग्री के लिए हमें क्या करना होता है, कोई भी अगर डिग्री होगा, किसी भी चीज़ पर अगर डिग्री हो तो डिग्री के लिए हमेशा नंबर के ऊपर हमेशा कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, तो ये पता चल जाता है ये डिग्री लिखा है। डिग्री का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर एक छोटा सा 0 बना दो तो वो डिग्री रिप्रेजेंट करता है। बट रेडियन क्या होता है? रेडियन के लिए आप नॉर्मल कोई भी नंबर लिखा हो, जैसे 5 लिखा है या जैसे 10 लिखा है, तो जो भी ये नंबर लिखे रहते हैं नॉर्मल नंबर, वो ये रेडियन कहलाते हैं। तो अगर नॉर्मल नंबर को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है या डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करना होता है, वो कन्वर्जन हम देखना चाहते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है यहाँ पर 2, तो 2 को कैसे हम अगर इसमें डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना कि ये हमारे पास है रेडियन, ये किसमें है हमारे पास? रेडियन। तो इस 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो आप 180/π से, और ये पूरा का पूरा चीज क्या बन जाएगा हमारे पास? डिग्री। तो आप यहाँ 2 लिख दो और जो भी चीज यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये 2 है, 2 ही को मुझे यहाँ लिखना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 180/π कर दोगे तो हमारे पास किस में आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा डिग्री में। तो इसे आप क्या लिखो, यहाँ पर लिखो 360 डिग्री अपॉन ये पूरा का पूरा अगर बोलेंगे तो 360/π जो हमारा होगा वो किस में होगा? ये हमारे पास होगा डिग्री में, है ना। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए हमारे पास लिखा है, जैसे मैंने 5, तो 5 ये रेडियन है, इस रेडियन को कन्वर्ट करना है मुझे डिग्री में। तो ध्यान रखना, जितना नंबर लिखा है उस नंबर को तो आप वैसे ही लिखा रहने दो, इसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका? मल्टीप्लाई कर दो आप 180/π का, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो डिग्री का ये कन्वर्जन का तरीका आपको पता होना चाहिए। जब कोई भी रेडियन है, उस रेडियन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 180/π से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आपको सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और करके दिखाओ आप। जैसे हमारे पास ये लिखा है 18, ये 18 जब लिखा है तो 18 जब इसे रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। 18 जो है, बार बार मैं जो रेडियन लिख रहा हूँ, इस 18 पे आपको रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मल 18 लिखा है तो वो रेडियन ही माना जाता है। अगर नॉर्मल 18 लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था 5, तो इसे 5 रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 मतलब रेडियन है, ये 10 रेडियन है। 10 अगर बोलोगे अकेला नंबर कोई भी है तो वो रेडियन में ही है। तो हमने ये लिखा, तो इसे क्या लिखोगे कि सर आपने जो बताया वही लिखेंगे, क्या कि 18 को तो आप वैसे ही लिखा रहने दो और इनटू करो 180/π, तो ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। तो इसका मल्टीप्लाई कर लोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। अच्छा एक चीज और है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि बताइए कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है? तो ध्यान रखना 0.02 रेडियन होता है 1 डिग्री में। और अगर 1 रेडियन में पूछे कितना डिग्री होता है, तो लगभग आपका 57 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि 1 डिग्री बराबर 0.02 रेडियन होता है और 1 रेडियन बराबर लगभग अराउंड तुम्हारा 57 डिग्री होता है। तो ये तो तुम्हारा 1 डिग्री 1 रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए ये बता दिया। बट अभी तक हमने जो बात करी वो किसके लिए की है? तो अभी तक हमने जो बात की है वो हमारा ये है कि कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। तो अभी तो जो बात की है वो इसकी की है, ठीक है, इसके लिए की है। आप इसके लिए 2-3 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, पहले इसे नोट करिए इसे। ध्यान रखना, फिर से मैं कह रहा हूं कि किसी भी रेडियन को अगर मुझे डिग्री बनाना है तो किसी भी रेडियन में 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा आपको समझना कैसे, जैसे मान लो इनकेस आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कैसे ध्यान रखोगे? आपको ध्यान ये रखना है कि हमेशा
जो चीज़ छोटी लिखी है अगर उसे बड़े में जाना है तो छोटी से बड़ी में जाने का मतलब डिग्री हुआ। अगर छोटी से बड़ी में जाना है तो डिग्री हुआ, और अगर बड़ी से अगर छोटे में जाना है तो सीधी सी बात है रेडियन है। अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप बताइए इसका मल्टीप्लाई ये 2 लिखा है तो ये वैल्यू 2 से तो ज़्यादा ही है भाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसे मिटाने दे रहा हूँ मैं। पाई की वैल्यू कितनी होती है, अराउंड आपकी होती है 3.14। अगर इसका डिवाइड इसमें करोगे तो आपको ये तो मालूम है ना कि ये 2 से बड़ा है। तो अगर आपको कभी भी डिग्री से अगर रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में जाना है, यहाँ पर तो रेडियन से डिग्री है, तो अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो नंबर हमारा 2 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 से बड़ा तभी होगा जब 180 बाई पाई करना होगा। अब कन्फ्यूज ये लोग हो जाते हैं कि पाई बाई 180 करना चाहिए या 180 बाई पाई करना चाहिए। तो हमें करना क्या है, 180 बाई पाई। क्यों? क्योंकि इस नंबर को बढ़ाना है। तो 180 बाई पाई करोगे तो नंबर तुम्हारा 1 से बड़ा बन जाएगा, ये है ना। तो इसलिए हमें 180 बाई पाई ऐसे याद रखना है। तो डिग्री को अगर रेडियन में जाना है ना, आप डिग्री को रेडियन के लिए देखिए, ये तो रेडियन डिग्री हो गया। अब लिखिए यहाँ पर डिग्री इंटू रेडियन। अगर मैं इसके लिए बात करता हूं, देखिए जैसे हमारे पास लिखा है कि मुझे 36 नहीं, पहले 30 लीजिए। पहले एग्जांपल लिया, जैसे मैंने मान लो 30 डिग्री लिखा है, मुझे किस में जाना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो नंबर बढ़ाना होता है, और डिग्री से रेडियन में जाना होगा तो नंबर को घटाना होगा। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप यहां से लिख लो 30 इंटू पाई बाई 180। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखो अगर मैंने रेडियन से डिग्री में लिखा था तो 180 बाई पाई किया था, और अगर मुझे यहाँ पर डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाई 180 किया। जब हम डिग्री से रेडियन में जाते हैं तो वैल्यू को घटाना होता है, और घटेगा तभी जब तुम्हारे पास पाई बाई 180 होगा, क्योंकि ये नंबर ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1 से छोटा है। अगर हम इसको हटा दें तो ये कितना है 3.14, और डिवाइड बाई 180 तो ये 1 से बहुत छोटा है। तो 1 से हमें नंबर घटाना है। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि मुझे नंबर घटाना है किस में, डिग्री से रेडियन में, और रेडियन से डिग्री में बढ़ाना होता है। तो इसलिए 180 बाई पाई करते हैं। शायद उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा ये चीज़। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे काटो, ये 1 और ये 6, तो कितना आ गया पाई बाई 6, और ये हमारा हो गया रेडियन। और ये काफ़ी लोग जानते होंगे इस बात को कि 30 डिग्री को हम लोग पाई बाई 6 लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से और देखो, जैसे मुझे लिखना है यहाँ पर 45 डिग्री, तो 45 डिग्री को मुझे फिर से किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू रेडियन। ठीक है, अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, तो हमारे पास 45 को यहाँ लिखा रहने दो, 1 बाई पाई बाई 180 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे काटो, ये 4 बार जाएगा तो आ जाएगा 4 बाई पाई बाई 4 रेडियन, ये चीज़। इसी तरीके से आप एक क्वेश्चन और करके दिखाओ, जैसे 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास, इसको भी कन्वर्ट करना है किसमें, इनटू रेडियन। तो क्या करोगे इसे 60 इंटू पाई बाई 180 कर दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसे काटो, ये 1 और ये 3, तो आ गया पाई बाई 3 रेडियन। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना होगा। मैं फिर से एक बार आपको लास्ट में बोल रहा हूँ कि अगर मुझे कभी रेडियन से डिग्री में जाना है तो पाई बाई 180 का करना है। मैंने पाई बाई 180 के इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वैल्यू बढ़ानी है, उधर की वैल्यू बढ़ानी है, डिग्री में बढ़ानी है। और अगर मुझे रेडियन, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो क्या करना है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए वैल्यू घटानी है, तो हम करेंगे पाई बाई 180। तो हम वही कर रहे हैं, आप देख लो इस चीज़ को, जो मैंने बोला है उससे चेक करो, ठीक है। तो आप नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ होमवर्क दे देते हैं इसके ऊपर। जैसे कि कुछ आप यहाँ पर होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क, पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट
रेडियन इंटू डिग्री, इसमें करना है तो नंबर लिखिए। जैसे मुझे करना है 7, 15, 23, 29, इन सभी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। और दूसरा क्या है? कन्वर्ट डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, मुझे क्या करना है? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए भी आप लिख लो 10 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, है ना, 100 डिग्री। तो इसको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो क्या था कि मुझे डिग्री से रेडियन में जाना था और रेडियन में डिग्री में जाना था। तो ये कन्वर्जन सभी को आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और है कि अगर मुझे कभी भी किसी चीज़ को अगर मुझे रेडियन में दिखाना है तो इसे हम ऐसे भी लिख देते किसी नंबर के ऊपर, इस तरीके से। ठीक है। खैर, जब हम ये यूनिट डायमेंशन बताएंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी के लिए अभी इतना काफ़ी है। चलिए, आज अभी इतना ही देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं जिसमें हम बताएंगे अब की बार कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाती हैं। इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे।